नमस्कार दोस्तों, स्वागत है नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। आज है 26 मई 2025 और हम लेकर आए हैं आपके लिए आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं आपने कितने सही किए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 24 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी राज्यों में निवेश को आकर्षित करना है? अ. भारत निवेश शिखर सम्मेलन 2025। बी. राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025। सी. पूर्वांचल विकास सम्मेलन 2025। डी. पूर्वोदय आर्थिक शिखर सम्मेलन 2025 सही आंसर है बी. राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025। 24 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किया। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र के सर्वांगीण विकास पर सरकार के मजबूत फोकस को रेखांकित करना था। प्रधानमंत्री ने इस क्षेत्र को अष्टलक्ष्मी 8 प्रकार की धन की देवी बताते हुए व्यापार, संस्कृति, वस्त्र, पर्यटन, जैव अर्थव्यवस्था, बांस, चाय, तेल और गैस, खेल, कौशल निर्माण, पर्यावरण, पर्यटन, जैविक खेती और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में इसकी अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला। यह आयोजन लुक ईस्ट से एक्ट ईस्ट नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम का ऐलान किया। किस खिलाड़ी को टेस्ट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है? अ. रोहित शर्मा। बी. शुभमन गिल। सी. ऋषभ पंत। डी. जसप्रीत बुमराह सही उत्तर बी. शुभमन गिल। 24 मई 2025 को BCCI ने इंग्लैंड दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम की घोषणा की, जिसमें स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल को 18 सदस्यीय टीम का नया कप्तान बनाया गया। यह निर्णय भारतीय क्रिकेट में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है और गिल को टेस्ट प्रारूप में नेतृत्व की भूमिका के लिए तैयार करने की दिशा में एक कदम है। क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 मई 2025 को केंद्र सरकार को 2024-25 के लिए अधिशेष सरप्लस हस्तांतरित करने की घोषणा की। ये राशि कितनी थी? अ. 1.50 लाख रुपए करोड़। बी. 2.10 लाख रुपए करोड़। सी. 2.69 लाख रुपए करोड़। डी. 3 लाख रुपए करोड़ सही आंसर सी. 2.69 लाख रुपए करोड़। 24 मई 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख रुपए करोड़ का अधिशेष हस्तांतरित करने की घोषणा की। ये पिछले वर्ष के 2.10 लाख रुपए करोड़ से 28% अधिक है। यह अधिशेष संशोधित आर्थिक पूंजी ढांचे (रिवाइज्ड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क) के तहत गणना किया गया था, जिसमें आकस्मिक जोखिम बफर (CRB) को केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट के 5.50% और 7.50% के बीच बनाए रखना अनिवार्य है। 2024-25 के लिए CRB को बढ़ाकर 7.50% कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किस देश ने घोषणा की कि उसने चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस को संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें डिएगो गार्सिया भी शामिल है? अ. संयुक्त राज्य अमेरिका। बी. यूनाइटेड किंगडम। सी. फ्रांस। डी. ऑस्ट्रेलिया सही उत्तर बी. यूनाइटेड किंगडम। 24 मई 2025 को यूनाइटेड किंगडम ने मॉरिशस के साथ चागोस द्वीप समूह पर संप्रभुता हस्तांतरित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की। इसमें डिएगो गार्सिया भी शामिल है, जहां यूके और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक संयुक्त सैन्य अड्डा है। हालांकि यूके इस सैन्य अड्डे के लिए 99 साल के पट्टे को बरकरार रखेगा। भारत ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे मॉरिशस के उपनिवेशीकरण को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली NCR के लिए अगले 2-3 घंटों के लिए किस प्रकार की मौसम चेतावनी नाउकास्ट जारी की? अ. पीली चेतावनी येलो अलर्ट। बी. नारंगी चेतावनी ऑरेंज अलर्ट। सी. लाल चेतावनी रेड अलर्ट। डी. हरी चेतावनी ग्रीन अलर्ट सही उत्तर सी. लाल चेतावनी रेड अलर्ट। 24 मई 2025 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली और NCR के लिए हल्की से मध्यम बारिश के साथ 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज आंधी चलने की संभावना के मद्देनजर अगले 2-3 घंटों के लिए लाल चेतावनी रेड अलर्ट जारी की। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में दिल्ली में किस क्षेत्र में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई,
जिसके बाद जोरदार धमाके के साथ इमारत ढह गई? अ. ओखला, बी. नरेला, सी. बवाना, डी. मायापुरी। सही आंसर है सी. बवाना। 24 मई 2025 की सुबह दिल्ली के बवाना औद्योगिक क्षेत्र DSIIDC बवाना सेक्टर 2 में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि एक जोरदार धमाके के बाद इमारत ढह गई। इस घटना में जानमाल के नुकसान की जानकारी भी सामने आए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने गोवा में नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया? अ. अमित शाह, बी. डॉक्टर S. जयशंकर, सी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह, डी. निर्मला सीतारमण। सही आंसर सी. डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 24 मई 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च NCPOR में सागर भवन और पोलर भवन का उद्घाटन किया। ये भारत का पहला एकीकृत ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान बुनियादी ढांचा है। यह उद्घाटन भारत की ध्रुवीय और समुद्री अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2025 मनाया गया। इस वर्ष की थीम क्या थी, जिसका उद्देश्य मधुमक्खी पालन और उसके महत्व पर प्रकाश डालना था? अ. मधुमक्खी हमारे भविष्य की संरक्षक, बी. प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी सबके जीवन की पोषक, सी. मधुमक्खियां बचाओ ग्रह बचाओ, डी. मधुमक्खी पालन एक सतत आजीविका। सही आंसर है बी. प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी सबके जीवन की पोषक। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 2025 के लिए अनुमानित थीम प्रकृति से प्रेरित मधुमक्खी सबके जीवन की पोषक थी। खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने भी इस अवसर पर हनी मिशन के परिवर्तनकारी प्रभाव पर प्रकाश डाला, जो किसानों की आय बढ़ाने और पर्यावरण को संरक्षित करने में मधुमक्खी पालन की भूमिका पर जोर देता है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार को एग्मा परंपरा द्वारा शासित नहीं होने वाले मंदिरों में अर्चक पुजारी नियुक्त करने की अनुमति दी है? अ. केरल, बी. तमिलनाडु, सी. आंध्र प्रदेश, डी. कर्नाटक। सही आंसर है बी. तमिलनाडु। 24 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य के उन मंदिरों में अर्चक पुजारी नियुक्त करने की अनुमति दी जो एग्मा परंपरा मंदिरों के निर्माण और अनुष्ठानों से संबंधित प्राचीन ग्रंथ द्वारा शासित नहीं है। यह निर्णय तमिलनाडु में जाति आधारित पुरोहितवाद, मंदिर की स्वायत्तता और अनुष्ठानिक अनुरूपता पर लंबे समय से चल रही बहस के संदर्भ में आया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को लेकर भारत ने किस देश को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने का मामला बनाने के लिए एक डोजियर दस्तावेज प्रस्तुत करने की बात कही? अ. चीन, बी. पाकिस्तान, सी. ईरान, डी. उत्तर कोरिया। सही आंसर बी. पाकिस्तान। 24 मई 2025 को आई खबरों के अनुसार भारत ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF को एक डोजियर प्रस्तुत करने की बात कही, जिसमें पाकिस्तान को फिर से ग्रे लिस्ट में डालने का मामला बनाया जाएगा। FATF एक अंतर सरकारी निकाय है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए नीतियां विकसित करता है। भारत का ये कदम पाकिस्तान के आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने के प्रयासों में कमी को उजागर करने के उद्देश्य से है। दोस्तों, ये थे 26 मई 2025 के टॉप 10 करंट अफेयर्स प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।